चलिए, तो कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे, आज और कराऊंगा भाई। कि जब प्रॉपर्टी हमें गिवन हो, आज बुक लेके आया हूं पूरी है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल हो, तो हम क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। तेरा आवाज बड़ा है। सॉरी बेटा, बढ़ाता हूँ भाई, आवाज तो 44 है। चलो, अब आई बेटा अजीत, हाँ, चलो मुबारक हो भैया है। इसमें बोला था मैंने 3 तरीके से क्वेश्चन करता है। एक तो ये प्रॉपर्टी देगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर है। एक प्रॉपर्टी हमको देगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपान के की वैल्यू इतनी है कि वो एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस समथिंग एफ के अपान के ऐसा, या प्लस माइनस जहां भी लगाना होगा वो लगा सकता है। एक इसी में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई की वैल्यू एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर है। तो इसमें तो हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब बची इन दोनों प्रॉपर्टी की बात है। तो आज पूरी बुक उठा के लाया हूं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो देखें भाई, क्वेश्चन है ये हमारा 1995 जेई में क्वेश्चन है। अपनी बुकलेट में शायद कौन ना हो, होता तो मैं जरूर कराता, नहीं था इसलिए ना कराया होगा। क्वेश्चन लिखें, लेट 1995 जेई का क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाई 2 है ना, फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग टू आर। वो तो ऑब्वियस, कल वाला लेक्चर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं डाल दूंगा भाई है। अच्छा, इफ एफ डैश जीरो एग्जिस्ट करता है, एफ डैश जीरो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है और इक्वल टू -1 है, एंड एफ ऑफ जीरो जो है वो 1 है, देन बोलता है कि एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करता हूं कि एफ एक्स क्या होगा। अच्छा, वीवो, वीवो कौन है ये, वही बच्ची होगी हमारी। आंचल, शुभम आया क्या, शुभम आंचल प्रज्ञेश, कौन आया मक्कारी, प्रज्ञेश आया कि नहीं, प्रज्ञेश हुआ नहीं आया अभी। आंचल तुम आ गए हो बेटा, वीवो Y5 ये आंचली है। चलो मुबारक हो, आई हो तुम दीदी आज कम से कम। देखो आंचल, तुम अपना तो भैया स्कूल का एडमिशन कराओ बच्चे जल्दी से भाई हैं। तो तुम्हारा तो 11th में भी नहीं हुआ ना, तो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करो आके सेंटर पे, ठीक है। जैसे एलसी वगैरह आपकी मेरे पास नहीं है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन हमारा ये देखते हैं, जब भी ऐसी प्रॉपर्टी देगा तो हम कैसे, एफ डैश जानना चाहता है तो देखिए हम क्या जानते हैं, फिर एफ एक्स पूछ ले या एफ एक्स को कहीं इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व कर दे। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है, अभी देख के कराऊंगा भाई मैं है, कब आया था कैसे आया था, तो देखते हैं। तो मैंने बोला जब भी एफ डैश के बारे में जानना चाहे और ऐसी कंडीशन दे तो फिर समझ जाना उसके बेसिक से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर के एप्लीकेशन से। प्रथमेश ने पूछा था टॉपिक का क्या नाम दूं, तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर मैंने बोला था। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स प्लस कितनी, एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच वेयर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ओके, तो लेकिन ये प्रॉपर्टी तो लगानी जरूरी है, उसने दे रखा है। तो प्रॉपर्टी हम इसमें भी लगाएंगे इसमें भी लगाएंगे, याद रखना भाई है।
कैसे लगाएंगे वो आपको मैं बताता हूं। लेफ्ट तो क्लियर ही। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते अनुराग? लिख सकते हाँ हो कि नहीं भाई? जरूर लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते? ऑब्वियस लिख सकते हैं, अपॉन एच वेयर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। दोनों में लगाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y। एफ ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 की वैल्यू जो बोली गई है वो डाल दो। एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ y मतलब 2h अपॉन 2। ओके, माइनस सेम कॉन्सेप्ट यहां पे। एफ ऑफ 2x 2 लिखा है बच्चे हैं, प्लस एफ ऑफ 0 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई h लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन माने जाते हैं भाई, है। अच्छा, तो ऊपर वाले को हटा देता हूं क्वेश्चन को। और कोई दम नहीं होती, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। चलिए, तो अब मैथ्स लगाते हैं। एक दो स्टेप में कम लिखते हूं, जानते हो, तो यहां 2 स्टेप में गैप करूंगा एक साथ। 2 एलसीएम 2h नीचे आ गया, माइनस साइन अंदर जाएगा तो f2x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ 2h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 2h, बराबर है कि नहीं? वेयर लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो आपको याद हो तो मैंने बोला था कि f डैश 0 क्या होता है, एफ एच माइनस एफ 0 अपॉन h वेयर लिमिट h टेंडिंग टू 0। लेकिन यहां 2h लिखा है, तब भी सेम कॉन्सेप्ट है। जो यहां पर लिखा हो वही यहां पर लिखा हो, और ये दोनों वैल्यू उस लिमिट पर 0 हो। लाइक जैसे हमने लिमिट में पढ़ा था कि साइन एफ एक्स अपान एफ एक्स की वैल्यू 1 होती। क्यों होती आपको बताया गया था। वैसे तो हमको साइन एक्स अपान एक्स ही 1 होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर। तो इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया गया था। बोला गया था कि x की जगह पर fx लिख दिया जाए, बस उस लिमिट पर fx हमारा 0 में रेड्यूस हो जाए, तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई तुमको यार अनुराग? हाँ सर। ओके, लेकिन दोनों जगह पर सेम होना चाहिए। तो यहां पे भी सेम ही है। जहां पे h लिखा जाता है वहां पे 2h लिखा है, 2h लिखा है, 0 अपनी पोजीशन पे है। तो जो राइट साइड में बचा वो एक्चुअली में f डैश 0 ही बचा। तो f डैश x हमारा इसके बराबर है, और उसने f डैश 0 की वैल्यू दे रखी थी। तो f डैश x इक्वल टू कितना आ गया, -1। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया क्या? f डैश x की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, यानी कि ये कोई क्रिस्प। अच्छा, तो फंक्शन पूछा गया। फंक्शन तो बहुत आसान है, जो -x हो जाएगा, जानते ही हो। तो ये हमारा ऑप्शन को टिक करना था, इसको आप लोग टिक कर देंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था 1995 में। पहले दोनों होते थे ना, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, जिसको हम लोग प्री और मेंस बोलते थे। प्री और मेंस, पहले जेई 2 तरीके से एग्जाम लेता था, प्री और मेंस। जैसे आईएएस पीसीएस सिविल सर्विस वाले आज भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, एक प्रीलिम्स और एक मेंस, फिर इंटरव्यू। तो अपने यहाँ इंटरव्यू नहीं होता था प्री और मेंस। इंटरव्यू के नाम पे हमारी काउंसलिंग होती है। चलिए, कौन सी ब्रांच आपको दी जाएगी, इस पे चर्चा होती है। तो ये क्लियर हो गया। अब एफ भी निकाल लोगे, बहुत इजी है। क्यों भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कंप्लीट करें, फिर अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। सॉल्व कर लोगे कि नहीं भाई? बोला था एफ डैश एक्स गिवन हो और उसको सॉल्व करना हो तो एफ एक्स को वाई बोलना। तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। एफ 0 की वैल्यू मैं कर दूं, चलो। तो ऑब्वियस है dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 हो गया। डिफरेंशिएट किया
तो dy इक्वल टू -1 का dx हो गया, तो y इक्वल टू -x प्लस सी हो गया। y को f ऑफ x बोला गया था, तो f ऑफ x हमारा -x प्लस सी हो गया। c की वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है कि f 1 है, तो पुटिंग x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 डाली तो f की वैल्यू -0 प्लस सी हो गई, तो c की वैल्यू 1 आ गई। c की वैल्यू 1 आ गई तो फंक्शन क्या हो गया, -x प्लस 1 हो गया। fx पूछेगा तो ऐसे बता देंगे। इसको और कहीं भी इन्वॉल्व कर सकता है, जैसे कर देता कि इवेल्यूट लिमिट x टेंडिंग टू 1 साइन ऑफ f ऑफ x अपॉन x माइनस 1। fx के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन देता और एडवांस का क्वेश्चन बना देता। ये खुद एडवांस का क्वेश्चन है, और इसका मन करता मैचिंग का क्वेश्चन बना देता, पैसेज का क्वेश्चन बना देता। पैसेज वाले क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन देता है, 1 2 3। एक पैसेज गिवन होगा, जैसे यही इंफॉर्मेशन दे देता, उसमें पहला क्वेश्चन f डैश पूछ लेता, सेकंड क्वेश्चन fx पूछ लेता, थर्ड क्वेश्चन लिमिट में डाल देता, तो 12 नंबर आपको अपने आप मिल जाते, 4 नंबर के, या 3 नंबर, 9 नंबर मिलते, जैसा क्वेश्चन आता। समझ में आ रहा कि नहीं भाई? तो बोला कि कहीं भी इन्वॉल्व कर सकता है, इसलिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वाला लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन थोड़ा कम पढ़ाया गया था क्योंकि बुक नहीं थी अपने पास क्वेश्चन करने के लिए ज्यादा। तो अब fx की वैल्यू अब तो कर ही लोगे। अब जो लोग fx नहीं पता कर पाएंगे तो इस लिमिट को निकाल कैसे पाएंगे, या इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व कर देंगे। एक बार इंटीग्रेशन में भी जेई में क्वेश्चन आया है, मैंने देखा था, अभी देखा था। चलिए आप कंप्लीट करो। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, मीनल नाले, मीनल बच्चे, कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 साइन ऑफ f ऑफ x अपॉन x माइनस 1 का आंसर क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी मीनल, अजीत? fx की वैल्यू डाल देंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन x माइनस 1। लिमिट चल रही थी x टेंडिंग टू 1, अब ये भी इस लिमिट पर 0 है, ये भी इस लिमिट पर 0 है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 1, तो आंसर -1। इतना टाइम लगाओगे तो बेकार है। प्रथमेश बात समझ में आई बेटा? हाँ सर। चल भाई, कहीं भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, लिखो भाई अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो दूसरी प्रॉपर्टी पे आ गया, बहुत अच्छी बात है। लिखो, लेट f बी अ फंक्शन सच दैट f ऑफ x इंटू वाई जो गिवन है वो गिवन है fx इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर, वो अंडरस्टूड है। अच्छा क्वेश्चन बनाया। और f ऑफ 1 प्लस एक्स जो गिवन है वो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस जी ऑफ एक्स। देने दो, मैथ्स लगाने दो, तभी तो मजा आएगा। अच्छा, वेयर बोलता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ x 0 है। अच्छा, देन बोलता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 2 fx अपॉन f डैश x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx। इन्वॉल्व कर दिया इंटीग्रेशन। अब लोग परेशान, वास्तव में किसी से क्वेश्चन कहां होगा भाई जिसके पास नॉलेज नहीं हो। और मैंने बोला कि डी बाई डी एक्स नहीं आता है कि डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स कॉस एक्स आ जाए, कॉस एक्स का माइनस, ऐसा क्वेश्चन नहीं करता है वो भाई। डिफरेंशियबिलिटी एक बेहतरीन टॉपिक था। चलिए बारी आई, तो अब x इंटू वाई वाली प्रॉपर्टी लग गई है, तो ये भी चलो खैर अच्छी बात है, हर एक टाइप का क्वेश्चन हमको मिल रहा है। बुक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है बच्चे हैं। अपना बुकलेट देखना, उसमें भी जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिया होगा। मैं तो बुकलेट देखता नहीं हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन देखता हूं उसके। तो आप लोग जरूर देखना उसको, ऐसे क्वेश्चन मिले तो करना, ना आए तो मुझसे जरूर पूछना।
कहीं भी मिले पूछो। रही बात क्वेश्चन की, तो पता है एफ डैश इन्वॉल्व है, तो फिर एफ एक्स पता ही करना है। बहुत सारी चीजें गिवन है, देने दो, क्वेश्चन हम वहीं से करेंगे। एफ डैश कल ही बता चुका था भाई, लेक्चर नहीं डाल पाया, सॉरी, डाल देता हूं आज। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच वेयर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का यूज जरूर करना है। इसको भी हम एक ही साइड लगाते हैं, यहां इंटू 1 मान के कुछ फायदा होगा नहीं, चाहो तो दोनों तरफ लगाओ जैसा मन करे तो, लेकिन एक ही तरफ लगाते हैं जनरली, वहीं से क्वेश्चन हो जाता है। देखें तो लगाएंगे कैसे? अनुराग बताओ भाई इस प्रॉपर्टी को। वो तो आसान था कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू गिवन था एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई अपॉन 2, तो लगा दिया था आपने। इस बार तो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई में प्रॉपर्टी गिवन है, इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं? एनीवन? इंटू 1 होगा ना वहां पे? अरे इसमें बोलना, पहले वाले में। कहाँ पे? एक्स प्लस एच? हाँ, वो इंटू 1 कर लोगे तब भी तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, सीखो, भूलना नहीं भाई, है वेरी एफ ऑफ 1 प्लस एक्स दिया है ना, उससे कर सकते हैं। क्या? एफ ऑफ 1 प्लस एक्स से भी कर सकते हैं ना? कहां से? इससे इससे कुछ नहीं, इससे इससे क्या करेगा? फिर जीएक्स इन्वॉल्व हो जाएगा, और जीएक्स कहीं पे यहां पे डाला नहीं है। हाँ। समझ में आ रहा कि नहीं रे? हाँ। ध्यान दो। अच्छा, बोला तो डिस्टर्ब करेगा, उसका राइट डिस्टर्ब करना भाई, उसको पागल लोग चाहिए ही नहीं, उसको अच्छे लोग चाहिए जो मैथ्स को समझते हो, साइंस समझने की उनके पास कैपेसिटी हो। चलिए देखें तो कैसे। अंदर से मैं x कॉमन लूंगा, x कॉमन लूंगा तो x प्लस 1, सॉरी x इंटू 1 प्लस एच अपान एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। इसको एफ एक्स ही रहने दो अपान एच। ये स्टेप याद रखना है, जब x इंटू वाई की प्रॉपर्टी देगा तो मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से x कॉमन लेके इस फॉर्म में बात लिखी बराबर की नहीं लिखी है। तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। चलिए मैथ्स लगाते हैं। तो देखें प्लीज, एक स्टेप में गैप करूंगा, समझना। एफ ऑफ एक्स इंटू वाई को एफ एक्स इंटू एफ ऑफ दिस लिखा जाएगा। एफ एक्स यहां भी लिखा है तो एफ एक्स में कॉमन ले लूंगा। तो इतना समझें, क्योंकि इतने छोटे बच्चे नहीं हो, मुझे से पढ़ रहे हो। एफ ऑफ एक्स क्या आ गया? एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस 1 अपान एच वेयर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। पहली बात तो ये नहीं पता कि यहां क्या आएगा। अच्छा, पहली बात तो हमको नहीं पता कि 1 किसकी वैल्यू है, तो ये रिलेशन गिवन है। अच्छा, x की वैल्यू अगर मैं 0 डालूं, ध्यान देना रिलेशन गिवन है कि नहीं, x की वैल्यू 0 डालूं तो f1 हमारा 1 आएगा। बोलो बच्चे, जो f ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस जी एक्स लिखा हुआ है, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूं तो फिर ये f ऑफ 1 में, लेफ्ट f ऑफ 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट साइड 1 बचेगा अकेले। तो 1 की जगह पर हम लोग f ऑफ 1 लिख सकते हैं, प्लीज फोकस करें। तो f ऑफ x इंटू f ऑफ 1 प्लस एच अपान एक्स माइनस f ऑफ 1 अपान h वेयर लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये क्या लिखा है, जो इसको हैंडल कर लेगा वो क्वेश्चन कर लेगा। क्यों? क्योंकि एफ एक्स अपान एफ डैश एक्स तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। एफ डैश इधर है, एफ एक्स उधर है, एफ एक्स को डिवाइड कर देंगे तो एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स को डायरेक्ट यहां डाल देंगे। चलो यहां तक करो। इसको मैं क्या करूं यार, कि एफ ऑफ 1 प्लस एच अपान एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपान एच, इसको मैं क्या लिख सकता हूं और क्यों लिख सकता हूं?
दोनों बातें। चलो यहां तक करो पहले सभी लोग। जल्दी करो भैया। जल्दी करो बेटा, टाइम तुम्हारा ही है। अच्छा, नहीं बता सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको थोड़ी हिंट दी थी। जब मैं कल वाला लेक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि एफ डैश वन को हम लोग एफ ऑफ वन प्लस एच, याद कर, माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच वेर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बताया गया था। जो एफ डैश एक्स होता है ना, उसमें एक्स की जगह वन डाल दो, तो ये ऐसा 2b बताया था, 3b बताया था। चलिए अब देखो, यहां लिखा तो कुछ वैसा ही है, लेकिन यहां h न लिख के h अपान एक्स लिखा है, जबकि इस लिमिट पर ये तो जीरो है। अनुराग समझना रे, h की जगह पर h अपान हाँ एक्स लिखा है, जबकि उस लिमिट पर h हमारा जीरो। तो क्यों ना डिनोमिनेटर को भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं। तो x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड किया। तो अब जो हमारे पास, सब लोग करें अपने बुक में, अब जो हमारे पास लिखा है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच अपान एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपान एच बाई एक्स, और उस लिमिट पर ये सब जीरो में रिड्यूस हो रहे हैं। तो डिट्टो यही हो गया कि नहीं हो गया। तो ऑब्वियस है इसको मैं एफ डैश वन लिख सकता हूं। तो अगला स्टेप देखें, तो जो एफ डैश एक्स हमारे पास आया वो आया एफ एक्स अपान एक एक्स। तो बचे एक एक्स का मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया ना भैया। अच्छा, इनटू रिमेनिंग किस में रिड्यूस हो गया, एफ डैश वन में। एफ डैश वन पता चल जाए तो एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स तो पता ही चल चुका है। तो एफ डैश वन कैसे पता चले, तो ये रिलेशन उसने किस काम के लिए दिया था। एक बार डिफरेंशिएट करो और x की जगह पर जीरो डाल दो, तो एफ डैश वन हमको पता चल जाएगा। चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं, लेकिन इसमें लिमिट हमको बहुत भरपूर आनी चाहिए। देख ही रहे हो, लिमिट में बहुत बेहतरीन पढ़ा चुका हूं, जाने कितना खेल हो चुका। तो उसको पढ़ते रहें, क्वेश्चन करते रहें, रिवाइज करते रहें भाई। अच्छा, तो इसको डिफरेंशिएट किया एक बार, तो एफ डैश वन प्लस एक्स किस में रिड्यूस हो गया, वन का जीरो हो गया, प्लस इसको मैं चलो किए देता हूं आपके लिए। ऐसे पहले फंक्शन को ऐसे ही रखा एक्स को, दूसरे को डिफरेंशिएट किया तो वन का जीरो हो गया, जी का जी डैश एक्स हो गया, प्लस वन प्लस जी ऑफ एक्स को ऐसे ही रखा, एक्स को डिफरेंशिएट किया, वन हो गया। लिमिट एक्स की वैल्यू जीरो डालने गया तो एफ डैश वन बचा, राइट साइड ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, जीरो इंटू समथिंग प्लस वन प्लस जी ऑफ जीरो। जी ऑफ जीरो गौर से देखो तो जीरो गिवन है, गिवन है कि नहीं रे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जी ऑफ एक्स, कल एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, जी ऑफ जीरो जीरो गिवन है, तो ये जीरो हो गया। तो एफ डैश वन की वैल्यू कितनी आ गई, वन। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अच्छा, तो देखें हम कहां तक पहुंच चुके हैं। एफ डैश वन की वैल्यू वन हो गई है, तो यानी कि एफ डैश एक्स अपान जो एफ एक्स हो चुका है वो वन अपान एक्स हो चुका है। लेकिन यहां क्या करना है, एफ एक्स अपान एफ डैश एक्स लगाना है। तो इसको रिवर्स मार देंगे, क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल वन टू टू, तो ये एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ एक्स अपान एफ डैश एक्स, ये है ना भाई, इनटू वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर का डीएक्स। गेम ओवर। इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी बोलो, क्वेश्चन खत्म करो। लेकिन मैथ्स बहुत लगी, लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, वो आपको दी गई।
ऐसा नहीं कि मैं इनजस्टिस कर रहा हूं, सब पढ़ा चुका हूं। किसको ऐसा क्यों लिखा गया, ऐसा क्यों लिखते हैं, सब बताया जा चुका है। फिर यहां लग जाएगा इंटीग्रेशन, तो 1x² का डेरिवेटिव ऊपर यहां लिखा है तो 1 + x² को t बोलेंगे, तो लिमिट चेंज होगी। लोअर, ये तो x के लिए लिमिट है ना रे, x की वैल्यू 1 डाली तो 1 + 1 2 हो गया, लोअर लिमिट 2 हो गई t की, अपर लिमिट 2 डाली, 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 कितना होता है 5, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट 5 हो गई। इसको एक बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1 का 0, x² का 2x dx = dt, तो ऑब्वियस है x dx की वैल्यू कितनी आ गई dt/2, तो 1/2 बार किया, क्या बच गया 1/t का dt ओनली, यानी कि log ऑफ t, log ऑफ t 1/2 अपर लिमिट तो log 5 माइनस log ऑफ 2, ये हमारा आंसर है, गेम ओवर। या इसी को लिख सकते हैं हाफ ऑफ log ऑफ 5/2, या इसी को लिखने वाला लिख सकता है log ऑफ √of 5/2, ये हमारा ऑप्शन में होगा, इसको टिक करना है, ये ऑप्शन में होगा, इसको टिक करना है। समझे कि नहीं भाई? कहां से क्वेश्चन चला, कैसे फंसाया इंटीग्रेशन जाके। ओके, अगला क्वेश्चन, तैयार हो जाए भाई। तैयार हो अगले क्वेश्चन के लिए, तो सीखो। हाँ सर। चलो भाई, सारे क्वेश्चन एक मिनट भाई। हाँ, चलो लिखो भाई। ये 2011 में क्वेश्चन आया है और एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए आराम से देखना। इस पेज में 2 क्वेश्चन है, बस हो गया हमारा, 3 क्वेश्चन है, तीनों कर देते हैं। सीख, तो 2011 का क्वेश्चन है, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है। बोलता है एफ मैप डार टू आर, वो मैं लिखूंगा नहीं, बी अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ x + y = f of x plus f of y plus 2xy -1। गलत लिख दिया यार, ये तो 2011 वाला नहीं है। 2011 वाला देखो पहले, बोलता है कि f of x + y की वैल्यू fx + fy गिवन, हाँ बराबर है, फॉर ऑल x एंड y बिलोंग टू r, और बोलता है कि fx इज डिफरेंशिएबल एट x = 0, fx हमारा 0 पर डिफरेंशिएबल है, ओके ये भी मान लिया। फिर पहला ऑप्शन दिया, मेरे साथ साथ करो, fx इज डिफरेंशिएबल इन अ फाइनाइट इंटरवल कंटेनिंग 0, फाइनाइट इंटरवल कंटेनिंग 0। fx हमारा कुछ फाइनाइट इंटरवल पे ही डिफरेंशिएबल है। अच्छा भाई, फंक्शन के बारे में सिर्फ इतना बोला कि f ऑफ x + y किसके बराबर है, fx + fy के बराबर है, और फंक्शन हमारा 0 पे डिफरेंशिएबल है, तो बोलता है कि पहला ऑप्शन जो fx है, ये मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है। fx इज डिफरेंशिएबल इन अ फाइनाइट इंटरवल कंटेनिंग 0, 0 को मिला के एक निश्चित इंटरवल पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, ऑप्शन बी।
एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी इन्वॉल्व कर दिया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। अच्छा, सी एफ डैश इज कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ डैश कांस्टेंट आएगा, लास्ट ऑप्शन डी। एफ एक्स इज differentiable except at infinitely many point। बोलता है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट, मतलब कई सारे पॉइंट को छोड़ दें तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। चलिए, अच्छा तो मैं फिर आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि दो ही प्रॉपर्टी बताई थी, तीन, या तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर होगा, या तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन के इक्वल टू गिवन होगा एफ एक्स प्लस के समथिंग, या तो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई गिवन होगा एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर्म का। तो फिर हम ये सब चीजें इन्वॉल्व करेंगे। तो इनमें से हमारा किस टाइप का क्वेश्चन है अनुराग? किस टाइप का क्वेश्चन है? दूसरा। गुड। प्रथमेश क्या लिखता है भाई? दूसरा वाला, बिल्कुल सही। दूसरे वाले में दोनों तरफ लगाते हैं, क्या बोला था मैंने, याद है कि नहीं? अच्छा, तो जो एफ डैश एक्स होता है, क्या नाम इसका रे, जो लोग नहीं पढ़ेंगे उनको समझ में आना बंद हो जाएगा भाई, तो उनके लिए मैं खिड़की खोलता हूं, शाम को पढ़ाऊंगा, लेकिन जरा 2-3 बच्चे और हैं, बाहर के बच्चे हैं, वो हैं 4 लड़कियां हैं, तो उनको जरा पढ़ा दूं भाई मैं, बेसिक है। तुम आंचल, तुमको आना है, महारानी तुम आती ही नहीं हो, कभी आती हो कभी नहीं आती हो, तुमको आना जरूरी, डेली आओ तुम उस पर। तो एफ डैश कहां गया रे, हाँ, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या बताई गई है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, वेयर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। चलो, तो पता है दोनों तरफ यहां पर मैं x प्लस 0 लिख दूंगा, मैथ्स लगाऊंगा, तब नहीं क्वेश्चन, क्योंकि इतने आप क्वेश्चन कर चुके हो। तो एफ एक्स प्लस एफ एच, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्विवेलेंट है, एफ एक्स प्लस एफ वाई के, तो माइनस, यहां प्रॉपर्टी लगाई तो एफ एक्स प्लस एफ 0, माइनस साइन अंदर बोला तो माइनस एफ 0 अपान कितना h, लिमिट कितनी h टेंडिंग टू 0। तो क्या हो गया भाई, एफ एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो एफ एच माइनस एफ 0 अपान एच में कन्वर्ट हो गया, तो ये एफ डैश 0 में कन्वर्ट हो गया, तो एफ डैश एक्स हमारा किसके बराबर आ गया, एफ डैश 0 के बराबर आ गया, और बोला था उसने फंक्शन हमारा 0 पे डिफरेंशिएबल है, तो ये मान लेते हैं कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गई 2, 3, तो एफ डैश हमारा कोई रियल वैल्यू आई, क्या आई रे, रियल वैल्यू आई, तो ऑब्वियस फंक्शन एक्स की ऑल रियल वैल्यू पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं अनुराग? बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भाई। भाई एफ डैश एक्स कांस्टेंट आ जाना क्या इंडिकेट करता है कि फंक्शन हमारा x की ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा, क्योंकि f किसी x की हर एक वैल्यू पर f डैश एक ही वैल्यू दे रहा है, निश्चित वैल्यू दे रहा है, तो ऑब्वियस है ना फंक्शन x की ऑल रियल वैल्यू पर डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, या वैसे भी देखो कि कांस्टेंट कब आएगा, लीनियर होगा, कांस्टेंट कब आएगा, जब एफ एक्स हमारा k इंटू एक्स हो, तभी तो कांस्टेंट आ सकता है, k इंटू एक्स प्लस C1 हो, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो k आएगा,
अरे बोल ना भाई। तो जब fx को हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन होना पड़ेगा कि नहीं x के फॉर्म में, और पॉलिनोम तभी तो आएगा ना बच्चे के f डैश। ओके, तो फंक्शन हमारा एक पॉलिनोमियल होगा, और पॉलिनोमियल x की ऑल रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे। तो पहला ऑप्शन क्या था, fx इज डिफरेंशिएबल इन अ फाइनाइट इंटरवल कंटेनिंग 0। नहीं, x की ऑल रियल वैल्यू पर डिफरेंशिएबल है, कंफर्म हो चुका है। तो बी ऑप्शन क्या है, fx इज कंटिन्यूअस, सही है, क्योंकि फंक्शन हमारा x की ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल है। जब x की, ये बता ही चुका था कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियस है उस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस भी होता है, याद है कि नहीं। तो वो डिफरेंस कंटिन्यूअस भी हो गया, fx इज कंटिन्यूअस। और क्या है, f थर्ड सी ऑप्शन क्या था, f डैश x इज कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। f डैश x हमारा f डैश 0 ही आया है, और f डैश 0 जरूर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यानी कि f डैश x कांस्टेंट है, तो आल्सो सी इज करेक्ट। और fx इज डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर, फाइनाइट मैनी पॉइंट, ये भी गलत है, x की ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल है। तो ऑब्वियस है बी एंड सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। टेक्निक समझ में आएगी, दोबारा समझाऊं भाई। अगर तुम्हारे पास टेक्निक होगी तभी ऐसे क्वेश्चन आप हैंडल कर पाओगे। और ये टेक्निक बहुत ही आसान है। जो d बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर की बेसिक डिफिनीशन है, जिसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, उसी से ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन हैंडल होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख भैया क्या गिवन है। ये और प्यारा क्वेश्चन है, इसी साल में नहीं आया लेकिन है अच्छा क्वेश्चन, आना जरूरी थोड़ी है। हटाओ इसको, इस पेज को, आगे बढ़ता हूं। नोट कर लिया बेटा इस क्वेश्चन को, समझ में आया पूरा। नैने सरी तुमको समझ में आया कि नहीं है, बोलो नैने सरी। पहले इनसे जरा थोड़ी बात हो जाए, सब बदमाश हो गए भाई, सब मक्कार हो गए घर में बैठे बैठे। भक्ति तो मान लो इसका गेम ही ओवर हो चुका है, ये तो अपना कुछ बोलती ही नहीं। भक्ति थोड़ी आवाज आए तो बताना फिर है। नैने सरी बोलना तू, मिनल नाले, ये मिनल नाले, तुम गांव चली गई हो क्या? कहाँ हो, यहीं पर हो कि गांव में हो? सर आप फिर से आज जाने वाली हो घर। बहुत दुखी किए हो तुम। कभी हो, अभी कहाँ हो, गांव में? हाँ। अच्छा, अभी घर का मतलब बारामती आओगी है? हाँ। चलो नोट करो भाई सभी लोग, जितना पढ़ाया जाए। कल वाला लेक्चर आप थे कि नहीं थे कल वाले में? नहीं सर, कल नहीं थी। अरे जाओ बेटा, कितना दुखी करोगी तुम मुझको। किसी ने एक मैसेज डाला, 3 चैट डाले हैं। रंगे प्रॉब्लम थे, आया सर, रेंज प्रॉब्लम है, आहे आहे। चलो नैने सरी पढ़ो दीदी तुम कुछ भाई। ये स्नेहल घोगरे, ये कौन है यार? हाय, स्नेहल घोगरे ने कितने बजे मैसेज किया? 12:07 पर, तो बहुत टाइम हो गया है। चलो स्नेहल पता नहीं कौन है। तो आगे की चर्चा करें भैया। अगला क्वेश्चन, तैयार हो जाओ, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। 41 ईयर्स में ये क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे? वहीं मिलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी में, कौन ना मिले। 40 भी चोर होता जानते हो यार, जितना वो टीचर लोग बना देते हैं वो दे देता, नहीं बना पाते हैं तो देते ही नहीं। वो भी बहुत बदमाश होते हैं भाई, हर एक क्वेश्चन थोड़ी देते हैं, वही देते हैं जो सबको हैंडल कर ले, क्योंकि इनकी भी तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है ना लोगों की, बहुत मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। चल भाई देखो, तुमसे उनसे मतलब नहीं, जो बचा है मैं कराऊंगा, टेंशन मत ले। तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहें।
लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, गिवन है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस 2xy माइनस 1, ये गिवन है फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू R। और बोलता है कि एफ एक्स बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और जो एफ डैश 0 है वो कॉस ऑफ अल्फा है। कितना है? कॉस अल्फा है। देन बोलता है प्रूव दैट, ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। यानी कि वो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। नहीं, एफ डैश नहीं, एफ एक्स के बारे में पूछा है, सॉरी। एफ एक्स हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो एफ एक्स की रेंज निकालनी पड़ेगी, तो एफ एक्स पता करना पड़ेगा। तो एफ डैश एफ एक्स, चलिए तो अनुराग इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी भाई? सेकंड वाला के थर्ड वाला के फर्स्ट वाला? बोलना भाई। इसमें प्रथमेश तुम बताओ। प्रथमेश प्रॉपर्टीज बताओ ना सर। चल नालायक कहीं कि प्रॉपर्टीज की होती नहीं, समझना होता है। इसमें भी सेकंड वाली लगेगी। क्यों अजीत? क्योंकि दोनों में एफ एक्स इंटू एफ वाई था, पहली और तीसरी में। जब एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपान के गिवन है, तभी एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस समथिंग समथिंग लिख सकते हैं, वो उसकी टेंशन है। चल, तो एफ डैश एक्स क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच वेयर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। समझ में आया प्रथमेश कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? वो अपॉन के वाली। हाँ, दोनों तरफ वाली है ना। हाँ। तो इसको भी मैंने x प्लस 0 लिख दिया, समझी गए होगे। x प्लस वाई वैल्यू डालो, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, तुम में दम होगी। तो बस समझना है कि कौन सी प्रॉपर्टी कब लगानी है, वो आपको समझ में आएगा। x की वैल्यू x, y की वैल्यू h, यहां पर समझी गए तो चलो डाल वैल्यू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 2hx माइनस 1, फिर माइनस दिस, माइनस साइन को डायरेक्ट अंदर भेजता हूं तो प्लीज फोकस करना। माइनस एफ एक्स माइनस एफ जीरो माइनस 2 0 इंटू एक्स बराबर है तो 0 ही हो जाएगा। माइनस 1, लेकिन माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, अपान एच हो जाएगा। लिमिट क्या? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। एफ एक्स से एफ एक्स चला जाएगा और 1 से 1 चला जाएगा, ये तो 0 ही हो चुका है। एफ एच माइनस एफ जीरो अपान एच एफ डैश एक्स, तो एफ एच माइनस एफ जीरो अपान एच वेयर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। एफ डैश को तो अलग ही कर लिया करो, प्लस और कितना बचा? 2hx अपान एच, एच से एच कट गया तो 2x। इतनी बात समझ में आई क्या? तो ऑब्वियस है कि एफ डैश एक्स जो हमारा आ चुका है वो 2x प्लस कॉस अल्फा आ चुका है। समझने वाले समझ चुके होंगे, यहां तक करो, जल्दी कर। हो गया। अच्छा, बाकी सबका भी होने दो भाई। ए क्या नाम इसका? ए ठाकुर, प्रतीक सिंह, प्रतीक। हाँ सर। क्या समझ में आ रहा है तुमको? ही हाँ सर, थोड़ा नहीं आया मतलब लास्ट। गलत बात है बच्चे यार, बहुत गंदी बात है यार ये तुम्हारी। रेगुलर रहो भाई, तब तो कुछ सिखा पाऊंगा। ऑलरेडी तुम्हारा बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, बहुत ज्यादा। चलिए कोई बात नहीं।
तो यहां तक बात समझ में आ गई, लेकिन वो एफ एक्स प्रूव कराना चाहता है कि एफ एक्स हमारा पॉजिटिव होगा, तो पहले एफ एक्स पता तो चले, रेंज में निकालनी पड़ेगी। देखते हैं कहां गया भाई। यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी सभी की। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये सबसे पहले फाइनल होना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी सिर्फ एक पे लगती है, कौन सी दोनों में लगती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच में भी और एफ एक्स में भी। बस हो गया। प्रॉपर्टीज फिर से बताओ ना, वो नहीं नहीं बताऊंगा रे, पता। चल नालायक करके, तब तू सर वो नहीं पता क्या है। चने खाता है, फोन आ जाएगा तेरा किसी का, फिर उससे बतिया लेगा बीच में तू। बताऊंगा, अच्छा भाई वेट तो करो। ओके, तीन टाइप से क्वेश्चन आते हैं, बताऊंगा बेटा है। तो फिर मैंने डायरेक्ट वाई, इसको dy बाई डी एक्स बोलेंगे, इंटीग्रेट करूंगा तो लेफ्ट में चलो किए देता हूं। अच्छा भाई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस कॉस अल्फा, लगाओ वेरिएबल सेपरेशन मेथड, इंटीग्रेट करो तो लेफ्ट में तो y आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से 2 चला गया, x इंटू कॉस अल्फा प्लस एनी कांस्टेंट c, ये हमारा एफ एक्स आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस का c। जब तक c की वैल्यू पता नहीं चलेगी तब तक हम इसकी रेंज पता नहीं कर पाएंगे। तो c की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो चलो देखो, ये हेल्प करेगा। यहां से हम किसी की वैल्यू पता कर सकते हैं क्या, हाँ पता कर सकते हैं। x इक्वल टू वाई इक्वल टू, दोनों को जीरो डालो तो f0 की वैल्यू पता चल जाएगी। f0 इक्वल टू कितना, f0 प्लस f0 माइनस 1, तो 2 टाइम्स f0। तो ऑब्वियस है f0 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1। समझने वाले समझ गए होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। f0 हमारा 1 है, कैसे पता चला, शायद आप समझ चुके होंगे। समझ में आया कह रहे। तो x की वैल्यू 0 डालो, c की वैल्यू फाइंड आउट करो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी थी उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और उससे जब मैंने डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाई थी तब मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आती थी, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर नहीं कराए होंगे। चलिए, तो x की वैल्यू 0 डाली तो f ऑफ 0, तो c आ गया। f ऑफ 0 कितना है, 1। तो फंक्शन क्या हो गया, तो फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस 1, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बहुत आसान है। a इसका 1 दिख रहा है जो पॉजिटिव है, इसका d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac जो निगेटिव आएगा। अनुराग समझ में आया कि दोबारा समझाऊं रे। हाँ सर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a पॉजिटिव है, d निगेटिव है, क्योंकि cos की वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आया। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a पॉजिटिव हो d निगेटिव हो तो सब लोग जानते हो एक भी रियल रूट नहीं होगा d ग्रेटर देन 0 होने पर। a ग्रेटर देन 0 होने पर पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, तो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो ग्राफ ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो देयरफॉर दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू R। प्रूव कर चुके हैं। बात समझ में आ गई भाई। चलो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहो। और ऐसे ही क्वेश्चन इसी से, मान लो उसका तो लेवल बहुत डाउन होता है, ऐसे फंक्शन में भी देता है वो, लेकिन वो आसान होते हैं। वो मैं करा चुका हूं आपको शायद, क्योंकि उसमें डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लगती, तो मैंने कराए होंगे, ना कराए होंगे तो करा दूंगा भाई। चलिए इतना हो गया, आगे बढ़ता हूं। नोट करो बच्चे, एफ एक्स जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज ना निकालने से ज्यादा अच्छा है कि ए और डी पता कर लो। ए पॉजिटिव डी निगेटिव तो ऑब्वियस है, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए
अपनी बुक में 28 क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, ठीक ठीक बुक मानी जाती थी भाई। हटाऊं हटाऊं क्यों, अगले पेज चलता हूं भाई। हाँ प्रथमेश क्या कह रहे हो भाई? नहीं सर, वो गलती से। चलो चलो तुम एक बार बता दूं तुमको कि ऐसे क्वेश्चन तीन ही प्रॉपर्टी से हैंडल, तीन तरीके की प्रॉपर्टी देगा। या तो जब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल दिखाएगा तो एक खेल, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपान के तो दूसरा खेल, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस कुछ भी एक्स वाई प्लस के अपान समथिंग के, या के प्लस वन या के प्लस टू या माइनस, एक ऐसे प्रॉपर्टी देगा। और एक देगा एफ ऑफ एक्स इंटू वाई में, जो एफ एक्स इंटू एफ वाई के फॉर्म की होगी। तो जब ये दो प्रॉपर्टी देगा तो हम सिर्फ एक ही तरफ लगाते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच में ही मैथ्स लगाएंगे। और जब ये प्रॉपर्टी देगा तो फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच में भी लगाएंगे और एफ एक्स में भी लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं? कैसे मल्टीप्लाई कैसे डिवाइड करके मैं वो सब कर सकता हूं। बोलो प्रथमेश, बात समझ में आई क्या? प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि पहले में एफ एक्स इंटू एफ वाई, दूसरे लास्ट में एफ एक्स इंटू एफ वाई, इसी में एफ एक्स प्लस एफ वाई होता है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन उसी तरीके का था। प्रॉपर्टी क्या गिवन थी? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिस, एफ एक्स प्लस एफ वाई सिर्फ सेकंड वाले में होता है, तो दोनों तरफ लगाऊंगा एफ ऑफ एक्स प्लस। समझ में आया क्या प्रथमेश तुमको? प्रथमेश चल भाई, आया तब भी ठीक, ना आया तब भी ठीक, चलिए आ ही गया होगा, मैं बेवकूफ तो तुम हो नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शन एफ मैप डार टू आर, आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, वो फालतू की बातें, और सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 3। तो इसको तो समझी गए वो कौन से, वो तो डायरेक्ट बता दिया। बोलता है ये बराबर आएगा एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ ऑफ 0 अपॉन 3 के बराबर आएगा। ओके, कोई इशू नहीं। फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, हाँ, if the function is differentiable at x equal to 0, then show that it is differentiable for all x belongs to R। बोलता है कि फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है। चलो जरा करके दिखाओ सब लोग, प्रूव करके बताओ भाई, जरा सब लोग ट्राई करें एक बार। उफ, करो बच्चे। क्या भाई कर पाए कि नहीं? क्या है अनुराग, कर पाए कि नहीं रे? प्रूव कर पाए इस बात को? तो चालू है कि 1 मिनट लगेगा रे। देखो एफ डैश, चलो करो, अच्छा टाइम देता हूं पूरा तुमको, नहीं तो ये ना बोलो कि सबने टाइम नहीं दिया। एक कोनो गायब हो चुका है। आंचल, अजीत, अंकिता, अनुराग, भक्ति, नैनेश्वरी, मीनल, प्रसाद, प्रथमेश, प्रतीक, सूरज। कौन गायब हो गया भैया? अजीतवा तो है, प्रतीक भी है, प्रसाद भी है। चल गया तो गया, फिर आंचल भी है, कोई इशू नहीं। तो देखें, करो भाई,
कि एफ डैश एक्स किसके बराबर आता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच। दोनों तरफ प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, अपान 3 होना कंपलसरी है। तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, अपान 3 किया, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, लगा दो। तो एफ ऑफ 3x मतलब एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ y, ओके, प्लस एफ ऑफ 0 अपान 3। अनुराग प्रूव कर पाए कि नहीं भाई, माइनस हो गया होगा। इसकी वैल्यू एफ डैश 0 के बराबर ही आ गई होगी, आ गई है ना। आसान है। तो फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल था, तो एफ डैश एक्स हमारा कोई कांस्टेंट आ गया। एफ डैश एक्स एक्स की ऑल रियल वैल्यू के लिए कांस्टेंट, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल एट ईच वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए यहां पर एफ ऑफ 3x, माइनस साइन को अंदर मैं नहीं भेजता, अच्छा, प्लस एफ ऑफ y एफ ऑफ 3h प्लस एफ ऑफ 0 अपान कितना 3 होल डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंडिंग टू 0। प्रॉपर्टी लगाई। अच्छा देखें डायरेक्ट, अब एफ डैश एक्स 3 एलसीएम लिया तो एफ 3x से एफ 3x कट गया, एक f0 से f0 कट गया, तो क्या बचा, वो बचा एफ ऑफ 3h माइनस एफ ऑफ 0 अपान 3h लिमिट कितनी h टेंडिंग टू 0। इस लिमिट पर ये वाली वैल्यू 0 हो रही, तो ये पूरा f डैश 0 में कन्वर्ट हो चुका है। तो f डैश x f डैश 0 तो कोई कांस्टेंट आएगा, x की ऑल रियल वैल्यू के लिए f डैश x गिवन अ न्यूमेरिकल वैल्यू, गिवन अ रियल वैल्यू मींस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग टू r। गेम ओवर। समझ गया क्या भाई। अच्छा एक कल वाला क्वेश्चन है, उसको कराने से कोई फायदा नहीं। f डैश x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ fx प्रूव करना था। एक और कल वाला है, वो भी करा चुका हूं। अच्छा हो गया, हर एक टाइप का क्वेश्चन भी हो गया। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, करा चुका हूं, कौन करता है देखते हैं। तो क्वेश्चन हमको गिवन है कि लेट x बिलोंग्स टू r, करा चुका हूं क्वेश्चन। जो fx हमको गिवन है वो गिवन है मॉड्यूलस ऑफ log ऑफ 2 माइनस साइन x, ओके, log ऑफ 2 माइनस साइन x, एंड जो g ऑफ x गिवन है वो गिवन है f ऑफ x, ओके। फिर बोलता है पहला ऑप्शन gx, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, बी ऑप्शन। कहां चला जाता है क्वेश्चन, हाँ, g डैश 0 इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग ऑफ 2, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपको बहुत क्वेश्चन कराए गए होंगे। g डैश 0 की वैल्यू बोलता है माइनस का कॉस ऑफ लॉग ऑफ 2, और ऑप्शन डी बोलता है कि gx इज डिफरेंशिएबल एट 0 एंड g डैश 0 इक्वल टू माइनस का साइन ऑफ लॉग ऑफ 2। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो चुका है। कौन करता है, मैं आपको थोड़ा हिंट दिए देता हूं, आप समझ गए तो समझ गए। क्वेश्चन करा चुका हूं रे मैं, लेकिन दिख गया तो करा देता हूं क्योंकि टाइम भी था। बाकी मैं डिफरेंशिएबिलिटी सर ने रिवाइज कराया ही होगा आपको,
मैंने भी पढ़ाया ही था, क्लास में पढ़ाया था। अच्छा, भूल गए होगे तो कोई बात नहीं, पढ़ा दिया जाएगा, कोई इशू नहीं। गौर से देखो तो हर जगह वो जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी जानना चाहता है। तो क्यों ना हम क्वेश्चन को शुरुआत से ही जीरो के फॉर्म में रिड्यूस करके चलें कि जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले मॉड इसका पता करें। जब जीरो पे बात करता है तो जीरो पे एक्चुअली में फंक्शन क्या है, तो अंदर वाली वैल्यू तो ये तो जीरो हो गई। log 2 हमारा होता है पॉजिटिव, एज यू नो log 2 का ग्राफ ऐसे बनता है, log x का ग्राफ, x की वैल्यू 2 डालने पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो log 2 पॉजिटिव साइन 0। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 पर fx की बात करूं, किस पर, एट x इक्वल टू 0 पर, तो या तो एक्चुअली में फंक्शन हमारा क्या है, जिस पॉइंट पे वो डिफरेंशियबिलिटी जानना चाहता है, तो इसको मॉड लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। समझा कि दोबारा समझाऊं रे? बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, तो जो मॉड लगाने की क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है एफएक्स में, क्योंकि चार के चारों ऑप्शन देखिए तो सिर्फ वो जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी जानना चाहता है जी ऑफ एक्स की, और जो जी ऑफ एक्स एक्चुअली में फाफ है, एफ ऑफ एक्स है, कंपोजिट फंक्शन है। तो जीरो पे एक्चुअली में फंक्शन हमारा होगा क्या, तो अंदर वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो वैसे लिखेंगे, निगेटिव होगी तो अंदर वाली वैल्यू में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। मॉड को ब्रेक करना बताया था। x की वैल्यू 0 पर अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड लगाने का मतलब नहीं। रही बात g ऑफ x की, तो g ऑफ x कितना है, f ऑफ x, fx की वैल्यू डाल दो, तो log ऑफ 2 माइनस साइन x, बात पता ही होगी भाई। अब fx ये रहा तो इसमें फिर f ऑफ दिस, तो जहां पे x लिखा है वो ये लिख दिया जाएगा, तो log ऑफ 2 माइनस साइन ऑफ x कहां लिखा है, x तो सिर्फ यहीं लिखा है, तो x की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा, log ऑफ 2 माइनस का साइन x, बराबर है कि नहीं रे? तो ये तो हमारा फाफ हो गया, यानी कि g ऑफ x हो गया। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी जानना चाहता तो डिफरेंशिएट करो ना, g डैश x निकालो, log 2 का डेरिवेटिव 0, गेम ओवर, माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो लिखो cos ऑफ log ऑफ 2 माइनस साइन ऑफ x, बराबर है। और कम चैन रूल लगेगा तो अंदर वाले को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो log 2 की वैल्यू कितनी, बोलना भाई, log 2 की वैल्यू कितनी, हाँ log 2 का डेरिवेटिव कितना, 0, साइन x का डेरिवेटिव कितना, cos x, तो माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का cos x हो गया, और cos x हो जाएगा। समझ ले यार, सिर्फ मैंने पहले तो fx को ठीक किया, क्यों, कैसे ठीक करना इतना आसान था नहीं, क्योंकि मॉड पढ़ा था, लेकिन मॉड के बारे में हमें पता ही है, मॉड लगा होता है तो कितनी मैथ्स चलती है, मॉड हटाने तक मॉड की मैथ्स चलती है, और मॉड्यूलस को हटाते कैसे हैं वो डिपेंड करता है अंदर वाली वैल्यू के साइन पर, और हमने चार के चारों ऑप्शन वॉच किए तो सिर्फ जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी का जिक्र कर रहा है, बोलो ना भाई, सिर्फ वो जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना चाहता है। अच्छा, अब ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल तो होगा ही जीरो पर, आप सब लोग जानते हो अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल, लॉगरिथमिक, उनका कंपोजिट भी, सब जानते हो डिफरेंशिएबल तो है, इसमें तो ऑब्वियस है। अच्छा, रही बात जी डैश पता करना है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, log 2 कांस्टेंट 0, साइन का cos माइनस ऑलरेडी था, चैन रूल लगेगा, अंदर वाले को फिर से डिफरेंशिएट किया, log 2 का 0, साइन का cos, लेकिन माइनस 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 प्लस cos x, g डैश 0, x की वैल्यू 0 डाल दी तो cos 0 तो 1 हो गया, और अंदर क्या मिल गया, साइन 0 तो 0 हो गया, cos ऑफ log ऑफ 2, तो फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है, और g डैश 0 कितना आएगा, cos ऑफ log ऑफ 2 आएगा, देयरफॉर b इज करेक्ट ऑप्शन। समझे कि दोबारा समझाऊं भाई?
करा चुका हूं, ये 2016 में क्वेश्चन आया था, मैंने आपको जरूर कराया होगा। फिर सोनी सर को भी बोला था कि आपको प्रैक्टिस कराएं, तब तक मैं आपको एओडी वगैरह पढ़ा रहा था, इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था, तो प्रैक्टिस कराई भी थी उन्होंने, मुझे याद है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल मिलते हैं, ठीक, क्लास ओवर। कुछ कर सकते हो, कुछ कर सकते हो भाई चाहो तो, है। मैथ्स में पढ़ना ज्यादा नहीं है, पढ़ चुके हैं, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, प्रैक्टिस जरूरी है। छोटे छोटे टॉपिक पे हैं जो हमने पढ़ रखे हैं, उस पे जो मुझे दिमाग में आएगा कि यार ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं करा पाया था उस समय किसी वजह से, तो वो आपको बताया जाएगा। आंचल तुमको आना है भैया, है बेटा, 6:30 बजे शाम को आज, बाकी सबको आता है। सर आज पेपर देना है ना? हाँ पेपर देना है, याद रहना, 8 बजे तैयार रहना, ठीक है। हाँ। ओके, क्लास ओवर।